दोस्तों यूपीएससी पेट परीक्षा 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ में आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कुथु भारत के निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा आंसर नंबर ए केरल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि कूथमबलम केरल में एक कुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। जो ये कूथमबलम है, जो ये क्या है, एक मंदिर थिएटर है। ठीक है, इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है और इसका निर्माण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पालन करते हुए किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 पेरुंगदाई कोंगुवेलिर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। ठीक है, पेरुंगदाई कोंगुवेलिर द्वारा लिखित एक महाकाव्य कृति है और यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? यानी ये भारतीय साहित्य के किस शाखा से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ साहित्य, या ऑप्शन नंबर बी तेलुगु साहित्य, या ऑप्शन नंबर सी मलयालम साहित्य, या ऑप्शन नंबर डी तमिल साहित्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तमिल साहित्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में बताया गया है कि संगम काल की जो है साहित्यिक परंपरा का हिस्सा है, यानी जो है कृति है वो संगम काल की साहित्यिक परंपरा का एक हिस्सा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्र विक्रमादित्य द्वितीय भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त शासक, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में सुशोभित नवरत्न निम्न है। कौन कौन है? पहला कालिदास, वेताल भट्ट, शंकु, वराह मिहिर, घटकर्पण, छपड़क, वररुचि, अमर सिंह, और लास्ट में आते हैं धनवंतरी, जो कि चिकित्सक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, या ऑप्शन डी सिकंदरिया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए लोथल होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं कि लोथल का बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा की सबसे विशाल संरचना क्या है? गोदीवाड़ा, जो कि लोथल का बंदरगाह है। ठीक है, लोथल कहाँ सिचुएटेड है, यानी कहाँ पे है वो स्थित है? वो है अहमदाबाद, यानी गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित है और इसकी खोज 1957 ईस्वी में SR राव द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिज़ाइन किया गया था? जो तिरंगा झंडा है वो लाल हरा पीला रंगों से डिज़ाइन किया था किस आंदोलन में, या किस आंदोलन के दौरान? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या कि व्याख्या इस प्रकार है कि यह ध्वज जिसे स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, इनमें 3 क्षैतिज पट्टियाँ थी। कौन? लाल, जो कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, हरा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, और पीला अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार है कि पंचतंत्र की जो कथाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास,
ऑप्शन बी वाल्मीकि। ये तो भाई दोस्तों बहुत ही आसान, आप लोगों को बता देंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी वेदव्यास, या ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि जो कुछ लेखक हैं उनकी पुस्तकें दी गई। तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, फिर वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है रामायण। ठीक है दोस्तों, वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है महाभारत, और विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, वह किस मुद्रा में दिया था? पहला भूमि अस्पद मुद्रा, ऑप्शन बी धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी अभय मुद्रा, या ऑप्शन डी ध्यान मुद्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में पहला उपदेश सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले कुछ देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में प्रथम उपदेश किसको दिया था? अपने 5 शिष्यों को दिया था। फिर क्या हुआ, और यहीं पे सारनाथ में बौद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की तथा बौद्ध संघ में प्रवेश को आरंभ किया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि 18 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? जो हरिशेर जी थे वो किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और उससे पहले व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिशेर हैं, इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, और यह जो प्रयाग प्रशस्ति है वो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में एवं चंपू शैली में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बखान किया गया, मतलब उनके विजयों के बारे में गुणगान किया गया है। ठीक है, हरिशेर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, या ऑप्शन डी निरंजना। अपना इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी होगी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या जो है वो इस प्रकार से है कि 35 वर्ष की आयु में बोध गया उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्जना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, कहाँ में? बोध गया उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, अब देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वो तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में, ठीक है, जो घटना हुई उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उस घटना को संबोधि कहा गया है। ठीक है, किसे? संबोधि। संबोधि किसे कहा गया है बौद्ध धर्म में? ज्ञान की प्राप्ति को ही संबोधि कहा गया है, यानी कि संबोधि जो ज्ञान को प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? ठीक है, नई राजधानी यानी कि थानेश्वर से जो राजधानी वो कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। तो जो वो ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज को लाया गया राजधानी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल यानी कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में ने पंच भारत, ठीक है, पंच भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला व उड़ीसा को जीता। ठीक है, इस पंच विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री, कौन? राजश्री के कहने पर हर्ष ने जो कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना डाली। ठीक है दोस्तों,